नमस्कार दोस्तों। एक आम आदमी अगर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए हमारे देश में, हम सब जानते हैं कि सिस्टम उसे किस तरह से कुचलेगा। ये हमने आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ होते हुए देखा है, ये विसल ब्लोअर्स के साथ हमने होते हुए देखा है। लेकिन अगर एक आम आदमी सिर्फ अपना काम करे जो उसे वैसे भी करना चाहिए, सिर्फ अपनी जॉब करे, ध्यान से अपना फर्ज निभाए और सिस्टम में कुछ इंटरफेरेंस ना करे, फिर भी सिस्टम उसे किस हद तक दबा कर रख सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डॉक्टर काफिल खान, जिनकी कहानी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहूंगा। आइए जानते हैं। 2017 से पहले डॉक्टर काफिल खान को मीडिया में कोई नहीं जानता था। ये बस एक आम डॉक्टर थे, एक आम हॉस्पिटल में काम करते थे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बाकी उन हजारों डॉक्टर की तरह जो आज के दिन हमारे देश में अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। लेकिन 10 अगस्त की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। 10 अगस्त की रात को हॉस्पिटल में एक अलार्म बजने लगा कि सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन में हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। हॉस्पिटल स्टाफ को पता था कि वो इमरजेंसी सिलेंडर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेंडर सिर्फ 2 घंटे तक ही चल सकते हैं। उस वक्त डॉक्टर काफिल हेड ऑफ एंसेफेलाइटिस वार्ड थे और इन्हें पता था कि जो क्रिटिकली इल बच्चे एंसेफेलाइटिस का शिकार है, बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के ये जिंदा नहीं बच सकते। तो इन्हें कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना था। तब इन्होंने फैसला लिया उस क्रिटिकल मूवमेंट में कि अपने दोस्त के प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएंगे और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आएंगे ताकि इन बच्चों की जान बचाई जा सके। और ये गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए, वापस गए, वापस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए। इन टोटल 12 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये हॉस्पिटल में लेके आए उस रात को। उस रात 23 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन ये माना जाता है कि अगर डॉक्टर काफिल ने मदद नहीं करी होती तो कहीं और ज्यादा बच्चों की जान चली जाती। अब सोचोगे ऐसे केस के लिए डॉक्टर खान, जिन्होंने एक असली हीरो का काम किया है, यहां पर इनकी तारीफ करी जानी चाहिए, इनको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए इस अच्छे काम के लिए। ये हुआ पहले दिन, मीडिया ने इनकी तारीफ करी, जनता ने इनकी तारीफ करी, लेकिन सरकार इनसे बहुत नाराज थी। क्योंकि बात क्या थी दोस्तों, असल में जैसे ही ये खबर मीडिया में गई, ब्लेम गया सीधा उत्तर प्रदेश की सरकार पर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर। क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल था जो कि टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा था, और टाइम पर पेमेंट ना करने की वजह से जो ऑक्सीजन सप्लायर था उन्हें अपनी ऑक्सीजन सप्लाई काटनी पड़ी, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। मेंटेनेंस नहीं थी, मैनेजमेंट बहुत ही खराब थी इस हॉस्पिटल की। तो अलेज किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डॉक्टर काफिल खान से बहुत गुस्सा थे इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि एलिजिडली उन्हें लगता था कि डॉक्टर काफिल खान ने इस चीज को मीडिया में लीक कराया, जिससे ये पूरी खबर बाद में फैली और सारा ब्लेम उन पर जाने लग रहा था। तो ये भी अलेज किया गया है कि उन्होंने डॉक्टर काफिल खान को कहा था कि तुम बस सिलेंडर्स अरेंज करोगे और तुम्हें लगता है तुम हीरो बन जाओगे, यहां पर मैं इस चीज को देखूंगा। 13 अगस्त 2017 डॉक्टर काफिल खान को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया ऑन चार्जेस ऑफ कैरिंग आउट प्राइवेट प्रैक्टिस। और उसी दिन सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा कैंपेन चली, इनको डिफेम करने के लिए। इनके खिलाफ कई नए चार्जेस बताए गए, कहीं पर रेप के चार्जेस, कहीं पर ये प्राइवेट प्रैक्टिस करने के चार्जेस, इनको ट्रेटर बताया जाने लगा। सोशल मीडिया पर बहुत सी फर्जी खबरें फैलाई गई इनके अगेंस्ट। 14 अगस्त को आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने एक आरटीआई डाली इस इंसिडेंट को लेकर सवाल पूछते हुए सरकार से। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। और 15 अगस्त को एम्स के कई डॉक्टर्स डॉक्टर काफिल के सपोर्ट में आ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर काफिल को यहां पर स्केपगोट बनाया जा रहा है इस पूरे इंसिडेंट का, कि सरकार किसी को ढूंढ रही है कि किस पर ब्लेम डाला जाए अपनी इमेज बचाने के लिए, तो डॉक्टर काफिल को पकड़ लिया यहां पर ब्लेम डालने के लिए। 23 अगस्त 2017 को डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ एक एफआईआर करी जाती है। 2 सितंबर 2017 डॉक्टर काफिल खान को अरेस्ट कर लिया जाता है नॉन बेलेबल वारंट पर, और नवंबर 2017 में पुलिस इनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करती है। करीब 6 महीने बाद 10 अप्रैल 2018 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर काफिल खान के सपोर्ट में खड़ा होता है और सपोर्ट जताता है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि डॉक्टर खान के खिलाफ जो भी केस चल रहा है ये बस एक कंस्पिरेसी है, इनको फंसाया जा रहा है, यहां पर इनका कोई गुनाह नहीं है। 18 अप्रैल 2018 डॉक्टर काफिल खान एक 10 पेज का लंबा लेटर लिखते हैं जेल से, ये बताते हुए कि उस रात को क्या हुआ था और कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है। सिर्फ उन्होंने बच्चों की जान बचाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आज वो करीब 7 महीने से जेल में बैठे हैं। पिछले 7 महीनों में डॉक्टर काफिल खान की फैमिली ने 6 बार ट्राई किया था बेल के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। फाइनली 25 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट बेल दे देता है डॉक्टर काफिल खान को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि कोई कस्टडी की जरूरत नहीं है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस अगेंस्ट डॉक्टर काफिल खान। यानी कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत काम किया था उस रात को। अगर आप सोच रहे हो ये हमारी कहानी का दी एंड है, हैप्पी एंडिंग है, तो बैठे रहो, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों।
11 जून 2018 डॉक्टर काफिल खान के भाई पर एक जानलेवा हमला होता है। गोली चलाई जाती है उन पर बाइक पे बैठे कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा, लेकिन फॉर्चुनेटली उनकी जान बच जाती है। जुलाई 2018 तक डॉक्टर खान को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जब से उन्होंने अपनी नौकरी खोई थी। उसके बाद से उन्हें कभी अपनी जॉब वापस नहीं मिली है। तो उन्होंने पब्लिकली ओपन मीडिया में आकर कहा कि वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनके पास पैसों की सख्त कमी, अपने परिवार को खर्चा पानी करने के लिए पैसे नहीं है। अगस्त 2018 को आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा की आरटीआई का रिप्लाई आता है और रिप्लाई में वही चीज लिखी हुई है जो हमें ऑलरेडी पता थी कि उस रात ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई थी जिसकी वजह से बच्चों की जान गई थी और डॉक्टर काफिल खान ने अपनी तरफ से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज किए थे बच्चों की जान बचाने के लिए। 22 सितंबर 2018 उत्तर प्रदेश में बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक मिस्ट्री फीवर आया है कुछ बच्चों को, तो डॉक्टर काफिल खान वहां पहुंचे बच्चों की मदद करने के लिए और जैसे ही वो मीडिया को एड्रेस करने जा रहे थे उससे पहले पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बेल मिलने के एक ही दिन बाद 24 सितंबर 2018 डॉक्टर काफिल खान को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है गोरखपुर पुलिस के द्वारा और इस बार कहा जाता है कि ये फ्रॉड कर रहे थे इसलिए हमने अरेस्ट किया। फ्रॉड क्या था? गोरखपुर की पुलिस एलेज करती है कि इन्होंने एक अपना बैंक अकाउंट खोला था फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके, जिसमें 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी और ये 2009 में हुई थी ये चीज। इस केस में अब डॉक्टर काफिल खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद फिर उन्हें बेल मिलती है और हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 6 महीने मार्च 2019 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट योगी आदित्यनाथ सरकार को 3 महीने का समय देते हैं कि डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। 27 सितंबर 2019 करीब 2 साल बाद इस इंसिडेंट के न्यूज में आता है कि डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ जितने जो 4 चार्जेस चल रहे थे, एक इंक्वायरी ने उन्हें सारे चार्जेस से क्लियर कर दिया है, क्लीन चिट दे दी है। लेकिन इस न्यूज के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि इस चीज को क्लीन चिट नहीं कहा जा सकता, ये कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। इसके कुछ ही दिन बाद 4 अक्टूबर 2019 उत्तर प्रदेश की सरकार एक नई डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ एक और बारी, और इस बारी रीजन है फॉर स्प्रेडिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंक्वायरी रिपोर्ट एंड फॉर मेकिंग एंटी गवर्नमेंट रिमार्क्स ड्यूरिंग हिज सस्पेंशन। तो मतलब वो सारे रीजंस में आगे कोई रास्ता नहीं दिखा तो अब एक नया रीजन ढूंढ लिया यहां पर। 13 दिसंबर 2019 डॉक्टर काफिल खान एएमयू यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दे रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। अब चाहे आप इस एक्ट को सपोर्ट करो या ना करो, एक चीज तो आप मानोगे कि हर इंसान का राइट है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो इस सब एक्ट को सपोर्ट करे या इसे अपोज करे। हर इंसान की अपनी मर्जी है और अपना ओपिनियन जाहिर कर सकते हैं वो। तो स्पीच में इन्होंने कहा कि मोटा भाई सबको हिंदू या मुसलमान बनना सिखाते हैं, इंसान बनना नहीं सिखाते। वो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं रखते और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के आने से मुस्लिम्स को 2nd कैटेगरी सिटीजन बना दिया जाएगा और सब्सिक्वेंटली एनआरसी की इंप्लीमेंटेशन के बाद उन्हें हरास किया जाएगा, ये इन्होंने स्पीच में कहा। और इस स्पीच के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। किस चीज पर एफआईआर दर्ज करी जाती है? कि ये कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये एनिमिटी प्रमोट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में। और 30 जनवरी 2020 को डॉक्टर काफिल खान को इस स्पीच की वजह से एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। 10 दिन तक ये जेल में रहते हैं और 10 फरवरी को अलीगढ़ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन्हें बेल ग्रांट कर देते हैं। लेकिन फिर भी बेल ग्रांट करने के ऑर्डर के 3 दिन बाद तक भी इन्हें रिलीज नहीं किया जाता जेल से। 13 फरवरी 2020 जुडिशरी की तरफ से बेल का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन सरकार यहां पे एक नया रीजन ढूंढ लेती है इन्हें जेल के अंदर बंद रखने के लिए। इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं, एनएसए लगाया जाता है। एनएसए के अंडर इन पर एक डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाता है कि इन्हें जेल के अंदर रखना जरूरी है टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट आर प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। बेसिकली इन्हें ये कहकर जेल में रखा जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है कि अगर इन्हें निकाला गया तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा। एनएसए शायद अगर आपको पता नहीं दोस्तों, तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंदिरा गांधी सरकार के अंदर लाया गया था 1980 में। ये सरकार को पावर देता है कि सरकार किसी भी इंसान को प्रिवेंटेटिव डिटेंशन के अंदर रख सकती है अगर सरकार को लगता है कि कोई इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। ये एक्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट है क्योंकि बार बार लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि ये लोगों के राइट्स छीनता है और सरकार को बहुत ज्यादा पावर दे देता है। बेसिकली जो जुडिशरी के पास पावर है, इस एक्ट के द्वारा वो सरकार के पास पावर चली जाती है और सरकार को जो लगेगा किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, बेसिकली ये कहकर कि ये देखो ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है इसलिए हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। और 3 महीने तक वो जेल के अंदर रख सकते हैं। 3 महीने की लिमिट है प्रिवेंटेटिव डिटेंशन की एनएसए के अंडर, लेकिन इस लिमिट को 12 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है बार बार करके। एनएसए के अंडर एक लॉयर भी अलाउड नहीं है ट्रायल के अंदर जिस इंसान को एनएसए के अंडर रखा गया है।
अपनी कहानी में आगे बढ़े 19 मार्च 2020 को डॉक्टर काफिल खान जेल से एक लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्हें जेल से रिलीज किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो मदद कर सकें देश की इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है इस टाइम पर देश को, और रिक्वेस्ट करते हैं ये। 13 मई 2020 एनएसए के अंडर जो प्रिवेंटेटिव डिटेंशन की 3 महीने की लिमिट होती वो खत्म होने वाली है, लेकिन खत्म होने से कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस लिमिट को 3 महीने आगे और एक्सटेंड कर दिया ताकि डॉक्टर काफिल खान जेल से ना निकल पाए इस पैंडेमिक के दौरान भी। 6 जुलाई 2020 डॉक्टर काफिल खान एक और लेटर लिखते हैं जेल से, ये बताते हुए कि जिस जेल के अंदर उन्हें रखा गया है मथुरा में, उस जेल की इतनी घटिया भयंकर हालत है कि कंडीशंस लिविंग हेल बन चुकी हैं। वो कहते हैं कि 150 से ज्यादा कैदी जेल में सिर्फ एक टॉयलेट शेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो उस टॉयलेट के अंदर बहुत ज्यादा पेशाब की स्मेल आती है, इलेक्ट्रिसिटी कट्स होते हैं और अनबेरेबल हीट है जेल के अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी है जो कंडीशंस को एक लिविंग हेल बना देती है। 27 जुलाई 2020 इलाहाबाद हाई कोर्ट उनकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट को डिफर कर देते हैं 5 अगस्त 2020 को। और ये है हमारी कहानी दोस्तों। आज के दिन भी डॉक्टर काफिल खान जेल के अंदर ही बंद है। शायद आप हैप्पी एंडिंग का इंतजार कर रहे थे हमारी कहानी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। क्या करूं, यही रियलिटी है, अब यही रियलिटी है। ये कहानी दर्शाती है कि एक आम आदमी जो सिर्फ अपना काम करे, अपना फर्ज निभाए, वो भी अगर किसी दिन सिस्टम के इस झमेले में फंस गया तो सिस्टम किस हद तक जा सकता है उसको कुचलने के लिए। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कल को आपके साथ भी हो सकती है। आप किसी भी जॉब में हो, कोई भी काम करते हो, कल को आप किसी भी जॉब में अपना काम कर रहे हो और किसी आपके हायर पोजीशन पे कोई भ्रष्टाचारी इंसान ने कुछ गलत काम किया हो और अपने आप को बचाने के लिए वो कल को आपको स्केपगोट बना दे। ये चीज ऐसी है जो किसी के साथ भी हो सकती है। तो अब क्या करेंगे ऐसे केस में? कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे फंस गए तो आप। इसलिए मैं समझता हूं दोस्तों, ये मेरी राय में हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम डॉक्टर काफिल खान को यहां पर सपोर्ट करें। कुछ दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था, फ्री डॉक्टर काफिल खान। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग इसके बारे में जागरूक हों और आवाज उठाएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पर मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।